ज़िक्र रूहानी इज्तिमा और ज़िक्र जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठने वाले इकबाल ने इस जान रहमत के मुतल्लिक़ कहा, आलमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबशे अमादा इसी नाम से है। एक बड़ी मरूफ बात है, ये जाने रहमत हैं। क्या जाने रहमत हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। चले, बात तो आगे मैंने करनी थी, अभी बरेली के ताजदार को भी सलाम कर लेते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, ये है जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शेर मुकम्मल करता हूँ। मुझसे कबल ये जो फ़राइज़ दे रहे थे, यकीन माने कोई मुबालगा आ रही नहीं, ये छोटे भाई हैं हाफिज अरसलान, निहायत खूबसूरती से वो अपना काम कर रहे थे, मुझसे बेहतर पढ़ रहे थे, अशआर मुझसे अच्छे पढ़ रहे थे। लेकिन चलें, किबला शाह साहब का जिस तरह हुक्म है हम उस हुक्म के मातहत हैं। हम तो इन अहबाब के वैसे ही नौकर खादिम गुलाम हैं, जिस तरह ये हुक्म करें हम अपना सर नीचे कर लेते हैं। मैं देख रहा था कि मैं जब आया तो किबला शाह साहब के वालिद मोहतरम नीचे बैठे थे, तो किबला शाह साहब खुद उठकर जाकर वालिद मोहतरम को लाकर ऊपर बिठाया। तो मेरे पास साथी सुहेब जलाली साहब बैठे थे, तो मैंने कहा वालिदैन को ये जो इज्जत है सिर्फ मजहबी लोग ही दिया करते हैं, सिर्फ मजहबी लोग ये वालिदैन को इज्जत दिया करते हैं। आप भी यहाँ से ये बात सीख कर जाएं, अगर एक सैयदजादा अपने बाप को अपनी जगह पर बिठा सकता है, तू और मैं अपने बाप को अपनी जगह पर क्यों नहीं बिठा। किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब है, किबला पीर सैयद हसन शाह साहब हैं, दरमियान में माशाल्लाह हर दिल अजीज शख्सियत पीर सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब हैं। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम मकाम साहबजादा मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब बड़ा खूबसूरत बयान कर रहे थे। उसी दौरान जनाब मोहतरम मकाम कारी मोहम्मद इरफान कादरी सीहोवाल से साहबजादा अबू तुराब शाह, जनाब मोहतरम कारी पीर खिजर अब्बास शाह, ये किबला गुलाम अब्बास शाह साहब के साहबजादे हैं। अब तशरीफ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद रमजान जलाली साहब चकवड़ाई से तशरीफ लाए, कारी अकील सुल्तानी साहब, हाफिज आतिफ साहब, पीर सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब तशरीफ लाए थे, हाफिज जाहिद ज़हूरी साहब और हाफिज बशारत अली जलाली साहब। तमाम मेहमानान गिरामी को इस रूहानी इज्तिमा में मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं वो शेर पढ़कर अगले मेहमान को मैंने दावत देनी है, जिस तरह प्रोग्राम है उसको चलाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत काते बिदअत हामिये सुन्नत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रिजा खां फाजिले बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इस जाने रहमत के मुतल्लिक़ कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। किबला शाह साहब आगे कह रहे थे कि आपने बाजू उठाकर बुलंद आवाज से ये नारा लगाना है तो मुझे शर्मिंदा न करना। यकीन माने बगैर किसी मुबालगे के इतना पुरनूर और रोशन चेहरे कम महफिलों में मिलते हैं जितने पुरजोश होकर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जिक्र जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो मैं मुस्तफा जाना की नात के मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसकी वजह यह है, हमारी नातें लिखना पढ़ना और है, लेकिन जो रब ने मुस्तफा की नात पढ़ी है वो कोई और है। मैंने जिक्र रहमत, जिक्र जाने रहमत के मुतल्लिक़ मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मुझे बता तो सही, हम नबी 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 करते रहते हैं, क्या मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र
तेरे अंदर मौजूद है? कुरान जवाब देता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान बता नबी की रिसालत का जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है या अय्युहर रुसुल। अब सुनते जाइएगा, मैंने नबी से कहा, मैंने नबी के चेहरे का कुरान से सवाल किया, कुरान बता मेरे नबी के चेहरे का जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा नबी की जुल्फों का जिक्र मौजूद है? कुरान ने जवाब दिया वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा मेरे नबी के सीने का जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है अलम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान बता तो सही मेरे नबी के इल्म का जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मैंने कुरान से पूछा हम नबी से मांगते हैं क्या ऐसा जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है वमा नकमु इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलु। मैंने कुरान से पूछा कुरान मुझे नबी के सफरे मिराज का बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मुझे बता तो सही नबी की बशरियत का जिक्र मौजूद है? कुरान जवाब देता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मैंने कुरान से पूछा हम नबी को नूर मानते हैं, नबी को नूर मानते हैं, नबी को नूर मानते हैं, क्या तेरे अंदर नूर होना मौजूद है? कुरान जवाब देता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये वही नूर है जिसको बरेली का ताजदार लिखता है सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आया है तारा नूर का। और ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अब मैं जल्दी से अगला शेर पढ़ने लगा हूँ, जो मेरी तरफ कीजिएगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और देखे मेरी तरफ देखे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। मैं अक्सर कहा करता हूँ हमें बंदा कबूल ही वो है का भी जिक्र करे, आले मोहम्मद का भी जिक्र करे। ये तो कोई बरेली के ताजदार से पूछे, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुन्नी से पूछो क्या कैसे करना, जिक्र सहाबा कैसे करना और जिक्र अहले बैत कैसे करना है। आला हज़रत लिखते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।